Dharavi is one of the world's most heavily populated communities that plunges into utter darkness every day. But one win is here to change that. We brought solar lamps to over 1,000 people across Dharavi, making a promise of a better life and better tomorrow for these people. तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। आज का दिन थोड़ा सा शांत है क्योंकि हवा वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है और सब इधर उधर भाग गए हैं भाई, तो थोड़ा सा अकेला लग रहा है। और बाकी मज़ा आएगा, मतलब व्हेन वी ऑल आर टुगेदर और होपिंग फॉर द बेस्ट सून। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी ऊपर में है मधुमक्खी का छत्ता जिसमें शहद बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर देखो, वो दूर है काफ़ी, वो नज़र नहीं आएगा, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बाकी ट्राई टू स्टे एज पॉजिटिव एज यू कैन। बाकी गॉड हैज़ प्लान्स, भगवान के पास तो सब कुछ है प्री डिसाइडेड फ्रॉम नाउ। लेकिन मतलब अब से मैंने ऐसा सोचा है कि हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। मतलब देखते हैं कब तक रह पाता हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव जितना मैं रह सकूँ। बाकी मेरा दोस्त आया हुआ है मैडी, वो अंदर है और बहुत कुछ प्लान किया है। इनफैक्ट बहुत कुछ प्लान है, थोड़ा बहुत मैटर थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा। और बहुत कुछ प्लान किया है मैंने फॉर द मतलब फ्यूचर में, और भी बहुत कुछ प्लान किया है। उस प्लान के लिए मुझे यहाँ से निकलना भी पड़ेगा और जो भी है मुझे पेपर वर्क वगैरह हर चीज़ के लिए यहाँ से निकलना है। तो कुछ दिन में मैं जाऊँगा यहाँ से, उसके बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा आपको और ट्रस्ट मी आपको मज़ा आएगा। और आपके लिए कर रहा हूँ सारी चीज़ें क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मतलब कि जो अभी मैं करने जा रहा हूँ वो शायद हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊँ यार, सेव करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मतलब मनी, इट्स मी डूइंग अलोन एवरीथिंग, अकेले ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। मतलब इसमें किसी का सपोर्ट नहीं है, मेरा ही है खाली जो भी है। मतलब बहुत टाइम लग गया क्योंकि मुझे इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो अकेले ही कर रहा हूँ। बाकी जो भी करूँगा पूरी फैमिली के लिए होगा, हर चीज़ के लिए होगा। तो जो भी है इंतज़ार करो, थोड़ा मज़ा आएगा आपको। और सरप्राइज़ क्या है वो थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हो। और बाकी इंतज़ार कर लो, ज़्यादा दिन तो अब की बार इंतज़ार करवाऊँगा नहीं, दैट्स माई प्रॉमिस। बहुत जल्दी आपको सरप्राइज़ देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे है शहद जो कि टूट गया है, शायद मधुमक्खी अभी भी चिपका हुआ है उसमें, और यहाँ पे गिर गया था नीचे और नज़र नहीं आ रहा है। शायद कोई तो उठा के भाग गया या तो पांडा खा गया होगा भाई, क्योंकि वो मीठा मीठा लगता है। बहुत ज़्यादा शहद का स्मेल आ रहा है अचानक से। ये स्मेल इससे है या हो सकता है आसपास कहीं और छत्ता लगाया हुआ हो। बहुत ही तगड़ा वाला शहद का स्मेल आ रहा है भाई। आई विश कि आप स्मेल कर पाते, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है शहद। यहाँ ये रहा सामने, देख रहे हो, यहाँ पे एक और है, लेकिन इससे स्मेल नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और छत्ता है, स्मेल लेकिन शहद का आ रहा है। वो हो सकता है कहीं और से आ रहा हो या पता नहीं कहाँ से, लेकिन यहाँ शहद का महक है। ये देखो यहाँ पे, देख रहे हो, इसके अंदर शहद है या पानी है पता नहीं, क्योंकि बारिश तो हुआ था और पानी भी हो सकता है इसमें, लेकिन फिर भी शहद का महक आ रहा है। वैसे मैं सूरत जाऊँगा वापस, क्योंकि जो प्लान किया है वो उसका थोड़ा सा चीप है प्राइस सूरत में, तो इसीलिए मैं सूरत से जाके ही लेने वाला हूँ। वैसे मैंने आपको बहुत बड़ा क्लू छोड़ो बता ही दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो आई वांट कि थोड़ा कमेंट में लिख देना अगर आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला है। चाय मिल गया है, बाकी यहाँ पे है। संकट में हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि भाई ये भी कुछ अलग प्लान कर रही है, मतलब डॉग के लिए। यार बेचारी, इसका पूरा ज़िंदगी डॉग के बीच में सिमट के रह गया, लेकिन कभी इसने कंप्लेन नहीं किया। सीरियसली बता रहा हूँ, इसने जितना डॉग के लिए किया है ना, मैंने लाइफ में आज तक किसी को नहीं देखा है। खुद के पास इसके पास पैसा रहे चाहे ना रहे, डॉग के लिए ये करना वो करना। मेरा बस चले तो मैं काली को भी ले जाऊं। और इतना पैसा इसने बर्बाद किया है डॉग के पीछे। सीरियसली, जब डॉग ने काटा था उस टाइम भी तो 2 लाख रुपया, उसमें से ज़्यादातर अमाउंट इसने ही दिया था और कोई नहीं दिया। थोड़ा मैंने दिया, बाकी इसने दिया, बाकी कोई नहीं दिया। 2 कहाँ रुकी, 2.5 लग दिया था। 2 से थोड़ा ज़्यादा ही था, मतलब 2.5 मान के चलो, 2.5 मान के इसने दिया। भले इसका भूखमरी हो अंदर ही अंदर, लेकिन अब तो देना ही था भाई। लेकिन देखो एक दिन ऐसा दिन आएगा, देखो भगवान तो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, और मेरे माँ बाप का जब तक ब्लेसिंग मेरे साथ है ऐसा कभी होगा नहीं, और आप लोग का जब तक ब्लेसिंग मेरे साथ है। लेकिन जस्ट मैं बता रही हूँ, अगर एकदम एंड मोमेंट आ गया, खत्म कहानी, तब भी मैं अपने यूट्यूब और पांडा को एसी में रखूंगी और कटोरा लेके बाहर में भीख मांगूंगी। ये ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अचानक से हमको नींबू का ज़रूरत पड़ गया, तो आ गए हैं यहाँ पे पेड़ में ढूंढने के लिए नींबू। लेकिन यहाँ पे नींबू नज़र आ नहीं रहा है, और जो नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा है। लेट्स सी इसमें रस मिलता है या नहीं। कहाँ गया यार, ये देखो, ये रहा नींबू। भले ही ये छोटा है, लेकिन इसमें भी उतना रस तो होगा जितना बाहर के
बड़े वाले नींबू में होता है। देखो यहाँ पे मिल गया बड़ा वाला, ये रहा बिग साइज जाइंट। इसके अंदर रस होगा ज़बरदस्त वाला, मज़ेदार। आजकल ना मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट आ रहा है यार। मैं शायद, मुझे ऐसा लगता है मेरे एज का मैं ऐसा कोई शायद स्ट्रेंज बंदा होऊंगा जिसको क्रिकेट का कुछ भी नॉलेज ही नहीं है। मैं खेलता था, मैं देखता भी था IPL वगैरह, बाद में मेरा नॉलेज तो कुछ गेन कर नहीं पाया क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। अब इंटरेस्ट जाग रहा है। क्या कोई ऐसा है जो मुझे क्रिकेट का नॉलेज दे सकता है? एक्चुअली बोल रहा हूँ मैं। अभी वक्त है शाम का 4 बज रहा है और यहाँ पे थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हो रहा है क्योंकि साफ़ सफाई इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट। और थोड़ा सा यहाँ के लोग भी अगर ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साफ़ सफाई ज़रूरी तो है, लेकिन कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो झाड़ हुआ करता था वो झाड़ तो हट गया, लेकिन झाड़ के हटने के बाद पूरा झाड़ उग गया। अब कुछ बेनिफिट है नहीं क्योंकि यहाँ भी नहीं जा सकते हैं और तब भी नहीं जा। मम्मी कुछ है यहाँ पे यार, वाइब्रेट किया। शिट अंदर कुछ रहे हो या फिर चढ़ गई नहीं हम, पता ना कहाँ है। पूरा ऐसे वाइब्रेट करे लागल है, लोटनी वगैरह हुई। बाप रे, लागल कि बिजली का झटका है। यहाँ पे कुछ था यार जिसमें मैं चढ़ गया, कीजिए रहे। तो बड़ा खतरनाक हो गया। सांप ऊँप भी इतना निकला था कि बाप रे। छोड़ दे, रहेगा। मतलब कोई बग वगैरह होगा, इतना छोटा सांप जैसा होता है वो होगा। मैं उसके ऊपर चढ़ गया, मुझे क्योंकि दिखा नहीं, इनफैक्ट चढ़ने के बाद भी नहीं दिखा, लेकिन कुछ वाइब्रेट हुआ ऐसे बिजली की तरह। मुझे लगा मैं किसी चीज़ के ऊपर चढ़ा हूँ। पिछले साल आपको याद होगा, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे ही कैजुअली घूम रहा हूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो भी दिमाग में आ रहा है बस बोले जा रहा हूँ। पिछले साल आपको याद होगा यहाँ पे एक कटहल हुआ करता था, मतलब बहुत टाइम तक उसको छोड़ा हमने, फिर ग्रो होने दिया, फिर बड़े होने के बाद तोड़ लिया। उसका डंडा अभी तक देखो यहाँ पे है, देख रहे हो। तो पिछले साल कटहल था यहाँ पे, अब नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल आपके पास जो था वो इस साल आपके पास रहे। हाँ, इट्स अ वेरी डीप थॉट सडनली केम इन। आया कितनी बुला रही है उधर। बहुत अफसोस हो रहा है कि लीची ख़त्म हो गया यार। मैंने उतना कुछ खास खाया भी नहीं और वक्त के साथ साथ साला ख़त्म हो गया। ये एक ऐसा फल है ना कि अगर लीची आप खा नहीं रहे हो तो खा भी नहीं पाओगे भाई। ऐसा ही कि छोड़ दिया 10 दिन की, चलो 10 दिन बाद खाएंगे, साला 5 दिन बाद ही ख़त्म हो जाएगा। पेड़ में रहेगा ज़रूर लेकिन उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और वही सेम चीज़ हो चुका है, इसका टेस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। अब चाह के भी नहीं खा सकते हैं। हालांकि पेड़ में लीची है, रुको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे पेड़ में लीची नज़र आ रहा है, ये रहा एक, देख रहे हो। एक यहाँ पे है और भी बहुत सारा लीची है, देखो है, और तुम करता हूँ है, देख रहे हो। लेकिन लीची खाने के लायक नहीं है। अब लीची के बगल में मिर्च है, लेकिन मिर्च तो खा नहीं सकते हैं, देख रहे हो ना, मिर्च तो है, ये खा नहीं सकते हैं। बाकी चलिए, जो भी, यहाँ पे आम भी रखा हुआ है, कच्चा है। चलो भाई, ये था हमारा छोटा सा वीडियो। मिलते हैं आपसे दोबारा एक नए वीडियो के साथ। कैजुअली बस घूम रहा था तो सोचा कुछ बना लेते हैं। और आप भी ऑडियंस हो, थोड़ा बहुत ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई रियली होप कि आप में से कुछ तो हैं जो समझ सकते हैं। समझ गिला बिहारी लोग तो समझिए जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।